वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। जी जनाब, आज हम बात करेंगे मई के महीने में 12 ज़ोडिक के ऊपर, यानी कि 12 मसाले, 12 ज़ोडिक और 12 मसाला की चार्ट बड़ा डिटेल के साथ बात करूंगा आज। मई के महीने में 12 ज़ोडिक के ऊपर 12 मसाले, वो मुंह से निकल गया। चले, मसाले तो खैर आप वैसे बड़े शौक से देखते हैं। कोशिश करूंगा इसमें मसाला ना डालूं, एक्चुअली प्लैनेटिक कंडीशंस की डिटेल बताऊं, जिसे अमीर करना उसे ही अमीर करूं, सारों को ना कर दूं, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि सारे हो जाए और ऐसा हो नहीं सकता कि सारे परेशान हो जाए, पॉसिबल नहीं है। लेकिन डिटेल के साथ बात करेंगे, खुलकर बात करेंगे, आपके सवालों के जवाब भी बीच में देने की कोशिश करूंगा। 12 ज़ोडिक के ऊपर आप बड़े शौक से देखते हैं और आपके शौक को देखते हुए आज मैं मंथ, जो बड़ा इंपॉर्टेंट मंथ, चेंज ऑफ मंथ, मई के महीने में जिंदगियों के चेंज आएंगे, चीज रिलीफ, कई लोगों को रिलीफ मिलेंगे, कई लोगों को खुशहाली मिलेगी, कई लोगों के फाइनेंशियली मैटर भी बेहतर होंगे, लेकिन कई लोगों के लिए परेशानियां भी बढ़ेंगी, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि सबके लिए एक जैसा हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। मेजॉरिटी में आपका चार्ट ही बड़ा डिपेंड करता है कि आपके चार्ट की प्लैनेटिक कंडीशंस क्या है और मौजूदा जो ट्रांजिट हो रहा है वो किन किन प्लैनेट के साथ बैठे हुए हैं, किन के साथ ड्राइंग बना रहे हैं, किन के साथ रिलेशनशिप बन रहा है, किन नक्षत्रों पे बैठे हुए हैं। ये तो खैर मेरा टॉपिक आज नहीं है। आप तो आज 12 ज़ोडिक, 12 मसाले मुंह से बार बार नहीं निकल रहा, 12 मसाले की चार्ट नहीं है बल्कि 12 ज़ोडिक साइन है, उसके ऊपर डिटेल के साथ बात करेंगे। बुर्ज हमल की बात करते हैं। बुर्ज हमल की अगर प्लैनेटरी कंडीशन की बात करूं तो लगन का मालिक ही 4th हाउस में बैठा हुआ, नीच का बैठा हुआ, अपने से केंद्र में बैठा हुआ है पर नीच है। यहां मार्स नीच, 4th हाउस आपका पीस ऑफ माइंड, आपका माइंड जितना भी है, आपका जितना भी पीस ऑफ माइंड होता है इससे 4th हाउस से रिलेटेड होता है। घर के मामला जितने हैं वो भी इससे रिलेटेड, मदरलैंड से भी इसी का ताल्लुक है, मदर से भी इसी का ताल्लुक है, आपकी व्हीकल्स का, आपके घर के सुकून का, ये भी उसी का मालिक है। कोई जो घर में बैठे काम करते वो भी इससे रिलेटेड ही है। मार्स इधर ज्यादा अच्छा कंफर्ट फील नहीं करता, यानी आप ज्यादा अच्छा फील नहीं कर रहे, घर बैठ के थोड़ा चिड़चिड़ापन बढ़ रहा है, कुछ गुस्सा भी आ रहा है, क्योंकि 4th हाउस में मार्स एक एक्शन का कारक है। एक्शन हो नहीं रहा, जज्बाती बातें हो रही, जज्बातीपन हो रहा है, कुछ करने को दिल कर रहा है लेकिन कुछ करा नहीं जा रहा, ये कुछ फीलिंग आपके साथ हो रही है। कुछ चिड़चिड़ापन, वैसे ही जैसे पिछले एक हफ्ते से जंग का जंग 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 चल रही है, लेकिन अभी तक सिर्फ बातें ही हो रही हैं और बातें तक ही बात ही रहेगी, हल्की फुल्की, जैसे आप अपने घर में कोई सीन चला रहे हैं वो चल रहा है। अच्छा, 4th मार्स की चौथी नजर भी होती है, वो देख रहा है 7th हाउस, डेली सोर्स ऑफ इनकम, आपका पब्लिक इमेज, आपका पार्टनर, आपका बिजनेस, उस पर भी बढ़ रही है। वहां पे भी चीजें अनकंट्रोल है, लेकिन उसका मालिक एग्जॉल्टेड में है। फॉरेन से अगर कोई काम शाम था उसमें कोई थोड़ी बेहतरी जरूर है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड वहां चीजों में थोड़ी बेहतरी जरूर देखने को मिल रही है। खासतौर पर सेक्टर टू मार्स का कंजक्शन भी है। अच्छा, इस कंजक्शन में जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम करते हैं, जो कह ले के टेक्निकल फील्ड से रिलेटेड काम करते हैं, उनके लिए थोड़ा काफी आइडियल ये चीजें होती भी दिखेंगी और यहाँ पे नजर भी आएंगी। ये चीजें काफी हद तक आप मार्स फिर 7th हाउस अपने कैरियर को भी देख रहे हैं, कैरियर को आप देख रहे हैं ऊपर नीचे हो रहा है, उसका मालिक जो है वो 12वें में है, कुछ ना कुछ चेंज करने को दिल कर रहा है, पर इस वक्त आप के हालात तो बाकी दूसरे बहुत बेहतर हो रहे हैं, लेकिन आपकी अंदर की फीलिंग जो है ना, मन आपका वो मुतमिन नहीं हो पा रहा। लगन बेशक मुतमिन हो रहा है, जो शरीर में हरकत भी हो रही है, सब कुछ हो रही है, चीजें मैनेज भी हो रही हैं, लेकिन मन जो है, क्योंकि मार्स मन में बैठा हुआ है तो इमोशंस पे बैठा हुआ है, इमोशंस जो है कंट्रोल नहीं हो पा रहे। फिर इसी महीने जब 6 तारीख आएगी तो 3rd और 6ठे का मालिक मरकरी वो आपके लगन में आ जाएगा, यानी कि स्किल का मालिक, कम्युनिकेशंस का मालिक आपका, वो आपके लगन में होगा और यहां वो डायरेक्शन स्ट्रेंथ भी पकड़ता है मरकरी। तीसरा घर छोटे बहन भाइयों का, शॉर्ट ट्रेवल का, स्किल्स का, ऑनलाइन का, पड़ोसियों का उसका होता है। मरकरी जो जिसका ताल्लुक इंटेलिजेंस से है,
वो भी ताले में आ जाएगा। तो कुछ चीजें आपको थोड़ा बॉडी के अंदर अपनी एक एनर्जी नहीं देखेंगे, एक नई सोच को देखेंगे, एक नई फिक्र जो है वो पैदा होगी, कुछ अपनी स्किल को पहचानने की कोशिश करेंगे। मरकरी से केंद्र में बैठा हुआ, चौथे हाउस में बैठा, मार्स से वो बैठा हुआ है 10वें हाउस में। तो बड़ी एक केंद्र जो है एक्टिवेट है, फुल है मरकरी से, जो है ताले में। यहाँ पे उसको डायरेक्शन स्ट्रेंथ भी मिलती है, यहाँ वो काफी कंफर्टेबल होगा, बेशक दुश्मन के घर, लेकिन यहाँ बड़ा अच्छा है, यहाँ पर बड़ा जबरदस्त आपको यहाँ पर रिजल्ट उसके देखने को मिलेंगे आपको यहाँ पर। फिर 14 ही अपना मई को सन जो आपके 5th लॉर्ड है, जो एग्जॉल्टेड में बैठा हुआ, यानी कि जो लगन में बैठा था, वो दूसरे घर में आ जाएगा। यहाँ दूसरा घर फैमिली का होता है, रुपए पैसों का होता है, बोलचाल का होता है, खाने पीने का होता है। सन यहाँ पर आकर बैठ जाएगा तो अपने से 10वें घर में आके बैठेगा, तो थोड़ा आपको अपने पैसों पर रख घमंड सा ईगो से जरा देखने को मिलेगा। कुछ अपनी एजुकेशन, कुछ अपनी इंटेलिजेंस, 5वां घर इंटेलिजेंस का भी तो होता है ना, कुछ अपनी जहानत का, सॉल्यूशंस का, उसमें थोड़ा बड़ा प्राउडनेस करने का फील करेंगे। लेकिन सेकंड में गवर्नमेंट का मालिक बैठा हुआ है, कहीं गवर्नमेंट का टैक्स या जुर्माना भी लग सकता है। तो इन चीजों से थोड़ा सा, 5वें का मालिक भी है ना, कहीं इश्क में जो आप जिससे पढ़े हैं वो थोड़ा ईगोइस्ट ना हो जाए अपने रिलेशनशिप में, ईगो को जरा दूर रखिएगा, क्योंकि केतु यहाँ कुछ प्रॉब्लम लेके आने वाला, वो कोई 1-2 महीने के लिए नहीं, 1.5 साल के लिए यहाँ केतु आएगा। बुर्ज असद में केतु आएगा, तो रिलेशनशिप में अगर अभी कोई थोड़ा सा ऊंच नीच पैदा हो रही है तो उसको लिए थोड़ा सा आपको कॉन्शियस रहना पड़ेगा। तो यहाँ थोड़ा सा आपको ये चीज को तो देखना पड़ेगा कि यहाँ पर इश्क के मामलात, औलाद के मामलात में थोड़ा सा टेंशन या थोड़ा प्राउडनेस तो फील करेंगे, लेकिन उसको दुनिया को बताने की जरूरत क्या है आपको, आप अपने तक ही रखें, चीजों को क्या फैलाने की जरूरत है। सैटर्न जो कि आपके 10वें और 11वें का मालिक 12वें घर में बैठा हुआ है। फिर 14 ही को जुपिटर, आपका जुपिटर जो कि 9th और 12th का लॉर्ड है, जो एनर्जी लेकर चेंज होकर जाएगा आपके 3rd हाउस में। 3rd हाउस में जुपिटर, लगन में मरकरी, 12वें घर में सैटर्न, 4थे घर में मार्स, दूसरे घर में आ जाएगा सन मिड ऑफ मई के बाद, लेकिन अभी तो एक्सॉल्टेड में बैठा रहेगा। फिर वहीं पर वीनस जो 12वें घर में बैठा है। फिर राहु केतु एंड ऑफ मंथ के अंदर 29 के बाद राहु 11th हाउस में। 11th का राहु बहुत अच्छा है, अगर आपका जैसे जुपिटर और 3rd में और 11th, 3rd और 11th का बड़ा कनेक्शन होता है। जुपिटर वहां पर बैठ कर देखेगा, वहां से 11th को देखेगा, वो 11th से बैठ कर 3rd को देखेगा, तो यहाँ कॉम्बिनेशन तो बढ़ेगा। कोई फॉरेन से रिलेटेड, कोई फॉरेन ट्रेवल, फॉरेन से डॉक्यूमेंटेशन, ये चीजें तो होंगी ना फिर आपके साथ, फिर देखने को मजा तो आएगा। लेकिन आपको चीजें बड़ी मैनेज करनी पड़ेंगी, चीजों को, अपनी जिंदगी को, फिजिकली बॉडी को भी हिलाना पड़ेगा। अगर फिजिकली बॉडी को नहीं हिलाएंगे तो चीजें थोड़ा अब नॉर्मल सी भी रह सकती हैं, अनस्टेबल भी रह सकती हैं। वो 4th हाउस में है ना, जज्बाती तो आप हो रहे हैं, तो जैसे आप मार्स जो है अब दोस्त के घर में आएगा तो केतु के साथ भी आएगा, तो जहां लव रिलेशनशिप में प्रॉब्लम, औलाद को लेके प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती है आपको, तो ये चीज देख लीजिएगा। क्योंकि सैटर्न राहु की एनर्जी लेके जाएगा, जुपिटर सैटर्न की एनर्जी लेके जाएगा, मरकरी मार्स जो है मरकरी की एनर्जी लेके बैठा होगा, और यहाँ चीजें बड़ी ड्रामाई अंदाज में, फिर वीनस भी आपके एंड ऑफ मंथ में आ जाएगा, तो चीजें काफी ड्रामाई अंदाज से आपके चेंज हो रही हैं, चीजों में बड़ा रिलीफ मिलेगा आपको। लेकिन जैसे जैसे हालात, प्लैनेटरी कंडीशन आगे आगे बढ़ती चली जाएगी, तो आपको सारस्वती, अगर जो मून साइन जिनका है, सारस्वती का असर भी थोड़ा कम होता हुआ दिखेगा, चीजें बेहतर भी आपको दिखेंगी। लेकिन वो आपका बर्थ चार्ट के ऊपर बड़ी कंडीशन मैटर करता है कि बर्थ चार्ट में आपकी सैटर्न की कंडीशन का है, लेकिन ट्रांजिट में सारस्वती का थोड़ा असर, क्योंकि सैटर्न तीसरी नजर से देखेगा आपके दूसरे घर को, जहां सन बैठा होगा, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का कोई जुर्माना तो हो सकता है ना, तो इन चीजों को लेकर थोड़ा सा आपने रहना। जुपिटर का कॉम्बिनेशन बड़ा जबरदस्त है, जब वो आएगा 3rd हाउस में तो 5th से देखेगा 7th को, 5th नजर उसकी 7th हाउस पे पड़ेगी, जो लिब्रा है। लिब्रा में ज्यादा कंफर्ट फील नहीं करता,
और राहु की 11th में आके पड़ेगी नजर, तो पार्टनर के साथ आपको थोड़ा सा बड़ा कुछ अचानक प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। इन प्रॉब्लम्स को भी आपको फेस करना पड़ सकता है, क्योंकि सन जो कि आपके दूसरे घर में है, आपके पार्टनर के वो 8वें घर में आया है। तो पार्टनर चाहे वो बिजनेस पार्टनर हो या वो आपका लाइफ पार्टनर हो, तो थोड़ा अपनी लाइफ को जरा कंट्रोल में रखिएगा। अपनी लाइफ को भी, मैरिज लाइफ को भी, बिजनेस पार्टनरशिप लाइफ को भी थोड़ा सा मैनेज, उसके ऊपर भी तवज्जो की जरूरत पड़ेगी। आपको देखना है तो बड़ा पॉजिटिव नजर से देखना है, उसीली नजर से ऐसी चीजों से नहीं देखना, क्योंकि सन बेशक आपका 5th का लॉर्ड 10वें घर, अपने से 10वें में बैठा हुआ है, जो कि आपका दूसरा घर, फैमिली का भी घर कहलाता है। और वहां से सैटर्न और वीनस आपके 12वें घर में है, यानी आपका जो 12वां घर है, आपके 5th का जो है औलाद का, इश्क का 8वां घर बनता है। 8वां घर स्कैंडल्स का भी है, तो जरा देखभाल के कीजिएगा जो भी कुछ करना, वरना नेड़े या ज्यादा प्रॉब्लम में ला सकता है। इन चीज़ों को भी देख के, क्योंकि बहुत केयरफुल आपको यहाँ पे चीज़ों को मैनेज करना है, क्योंकि जुपिटर 5th नज़र बहुत अच्छी माने, लेकिन आपके जुपिटर की 5th नज़र लिब्रा पे पड़ेगी, जहाँ वो ज़्यादा कंफर्ट फील नहीं कर। 7th हाउस की नज़र उसकी अच्छी नहीं होती, लेकिन पढ़ अपने घर पे रही है सेक्रेटेरीज पे, यानी बॉसेस से भी कुछ मतभेद है या फादर से भी कुछ था, तो वहाँ पे हालात थोड़ा नॉर्मलाइज होते हुए दिखेंगे आपको। लेकिन 11th नज़र उसकी पड़ेगी आपके गेन के हाउस पे, जहाँ राहु बैठा हुआ है, क्योंकि राहु भी और जुपिटर दोनों भी चीज़ों को एक्सपैंड करते हैं। और 5वीं नज़र दोनों की पड़ेगी 7th हाउस पर। अगर ये डिजायर का घर है, तीसरा हाउस, तो ये 11th हाउस उस डिजायर का पूरा होने का घर है। तो यहां बड़ा खूबसूरत कॉम्बिनेशन ये बन रहा है, लेकिन दोनों की नजर 5th, क्योंकि राहु इस तरह देखेगा ना 5th से, जुपिटर इस तरह देखेगा, तो यहाँ पे 7th हाउस जहां आपकी बिजनेस बढ़ाने की बहुत ज्यादा बढ़ेगी, कि पार्टनर को बढ़ाने की कोशिश ना ज्यादा कर दीजिएगा, वरना प्रॉब्लमेटिक चीजें हो सकती हैं, चीजों में थोड़ा ट्रबल्स आ सकती हैं आपके। ये आपको देखना है कि किस तरह अपनी लाइफ को लेकर चलना है, क्योंकि केतु तो और राहु जो है दोनों 1.5 साल के लिए आ रहे हैं। जुपिटर यहाँ पर अक्टूबर तक यहाँ पर रहेगा, फिर जुपिटर आपके 4th हाउस में, केंद्र के हाउस में आ जाएगा। वो तो खैर एक अलग चैप्टर है, जब हम जुपिटर की बात करेंगे तो उसकी बात करें, लेकिन यहाँ पर जुपिटर जो है वो मिड के बाद से बहुत से चेंजिंग्स आपकी जिंदगी में देखने को मिलती हुई नजर आएंगी। मिड के बाद से बहुत बड़ा लेवल का चेंज होगा, और शुरू में जो है मरकरी का एक चेंज है, जो आपके 11th यानी कि आपका 1st हाउस में आ जाएगा, जो कि आपका 3rd और 6 लिटिगेशन सर्विस का घर है। कम्युनिकेशन 6ठा घर सर्विस का भी होता है, षड रिपु का भी होता है, यानी कि आपके दुश्मनों का भी घर है, और आपके रोग का भी घर वो लगन में आके बैठा। तो काम का प्रेशर भी दिमाग पे तो रहेगा, लेकिन चीज़ों को जिस तरह मैनेज करना चाहेंगे उस तरह आपको देखना पड़ेगा। सैटर्न भी इस घर को देखेगा, यहाँ पे बहुत मौका मिलेगा आपको सैटर्न का और वीनस का यहाँ बैठना, क्योंकि 12th हाउस कर्जा उतारने का भी घर होता है। अगर किसी एरियस वालों के ऊपर यहाँ पर कर्जा है तो उसके सीन आपको उतरते हुए नजर आएंगे, यानी कि काफी कुछ यहाँ पर आपको बदलाव देखने को मिलेगा, तो चीजें काफी बेहतर आपको होंगी, क्योंकि 9th हाउस के ऊपर आपकी सैटर्न की नजर भी होगी, और वहां पर आपके जुपिटर की भी नजर होगी, और वहीं पर आपके केतु की भी नजर इसी पर होगी। तो 9th हाउस फुली एक्टिवेटेड होगा, खास तौर पर अपनी सेहत के मामले में, खास तौर बैक बोन को लेकर और टांगों को लेकर थोड़ा सा एहतियात कीजिएगा, तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर सूरत हाल दिखती हुई नजर आएगी। इन चीजों पर अगर आप थोड़ा सा कंट्रोल करेंगे तो आपके लिए काफी बेहतर सूरत हाल दिखती हुई नजर आएगी। अब हम बात करेंगे बुर्ज सौर वालों के लिए, यानी टॉरस की बात करते हैं। टॉरस की अगर बात करें तो लगन का मालिक एग्जॉल्टेड हाउस में, बहुत अच्छी बात। वहीं पर उनका अपना 9th और 10th का मालिक भी वहीं पर बैठा हुआ है। 11th हाउस इज अ वेरी गुड कंडीशंस। यहाँ ये दोनों बहुत जबरदस्त, वीनस यहाँ पे एग्जॉल्टेड में है, बहुत खूबसूरत है आपके लिए। आपका 7th लॉर्ड और आपका 12th लॉर्ड आपके 3rd में बैठा हुआ है। 3rd से वो 9 ट्राइंग तो बना रहे हैं, लेकिन 3rd में, 3rd हाउस जहाँ हिम्मत और करेज का है, पड़ोसियों का है, छोटे बहन भाइयों का है, सिबलिंग्स का है, कम्युनिकेशंस का है, आपकी स्किल का है। ऊपर से ट्राइंग भी बन रही है 12th हाउस, 11th हाउस जो आपका 11th हाउस है। तो यहाँ कोशिश कीजिएगा, अगर आप अपनी बॉडी को यानी एक्सरसाइज या जिम ये करते हैं तो बहुत अच्छी बात है आपके लिए। यहाँ पे चीजें उससे रिलेटेड काफी बेहतर होंगे। जुपिटर आपके
14 जून को 4th का लॉर्ड आपके लगन में होगा, यानी सन आपके एग्जॉल्टेड यानी कि फर्स्ट हाउस में होगा और दूसरे घर में जुपिटर आ जाएगा। दूसरे घर में जुपिटर के आने से जो कि आपका 9th का और 11th का लॉर्ड है, ये बहुत खूबसूरत योग है कि 11th का लॉर्ड आपके यहाँ पे बैठा हो सेकंड हाउस में, तो बड़ी अच्छी चीज है यहाँ पर। और वहाँ सैटर्न का फ्लेवर भी और वहाँ पे वीनस का फ्लेवर भी मिलेगा, क्योंकि जुपिटर के घर में दोनों बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे बड़ा अच्छा है। 11th लॉर्ड सेकंड हाउस में फाइनेंस को बढ़ाता हुआ चीज़ें दिखाई देगा, चीज़ों में बेहतरी भी देखने को मिलेगी। यहाँ फाइनेंस भी बढ़ता हुआ नजर आएगा, फैमिली का बढ़ता हुआ इजाफा भी नजर आएगा। लेकिन यहाँ जुपिटर देखेगा आपके 9th हाउस को भी। 9th हाउस जो ससुराल का प्रॉब्लम्स का हाउस भी होता है, तो यहाँ इस सिलसिला देखिए यहाँ पे सेक्रेटरी से अपने घर को देखेगा। तो यहाँ अगर आप कोई रिसर्च बेस या कोई एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड या कोई अपना ऑडिट है, अकाउंटेंट हैं, डॉक्टर्स हैं, रिसर्चर हैं, तो बहुत ही बेहतर है। वरना यहाँ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम फेस अचानक बढ़ेगी, क्योंकि अब राहु भी देखेगा ना, तो राहु भी तो यहाँ पे देखेगा ना, तो चीज़ें सॉरी केतु भी यहाँ पे देखेगा। तो यहाँ चीज़ें जो है थोड़ा 8वां हाउस कैंडल का भी हाउस होता है, दूसरे का पैसे का हाउस भी होता है, तो यहाँ आपको थोड़ा सा केयरफुल होकर रहना। सैटर्न तो आपके बहुत अच्छे हाउस में 11th हाउस में कर्से तक रहेगा। जुपिटर का भी सेकंड हाउस में, यहाँ पे जुपिटर सेकंड हाउस में इसका अपना है, ताकतवर माना जाता है। यहाँ पर यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा मरकरी, जो आपके 5th का लॉर्ड भी है और 2nd का लॉर्ड भी है, वो 12th में बैठा हुआ है। यानी कि औलाद के ऊपर, लव अफेयर के ऊपर पैसा खर्च हो सकता है। तो यहाँ पे ज़रा देख लीजिएगा ध्यान से। और आपके डिज़ायर के घर में अपना ही प्लैनेट बैठा हुआ है, वहाँ पे सैटर्न भी बैठा है, और आपका लवर आपके 12वें घर में, आपके खर्चों के घर में आके बैठा, औलाद के खर्चों के घर में आके बैठी हुई है। और वहाँ पे जुपिटर है और मार्स जो कि 3rd हाउस में बैठा हुआ है। यानी कि कोई हो सकता है कि मोबाइल शोबाइल लेके देना पड़ जाए, कहीं गैजेट वगैरह लेके देना पड़ जाए, इस तरह के खर्चे जो हैं वो देखने को मिल सकते हैं, वो चाहे औलाद के ऊपर हो या हो। ठीक है जी, किसी अपनी गर्लफ्रेंड के लिए या बॉयफ्रेंड के लिए वो चीज़ पॉसिबिलिटी हो सकती है। यहाँ पे रखिएगा। यहाँ पर मार्स जो आपके 3rd हाउस में है, तो छोटे बहन भाइयों के साथ थोड़ा कोशिश कीजिएगा, बना के रखिएगा, ज़्यादा बिगाड़ने की जरूरत नहीं है। जुपिटर की 5वीं नज़र पड़ेगी लिब्रा हाउस में, जो कि आपका 6ठा घर बनता है। 6ठा घर जो है सर्विस का घर होता है, दुश्मनों का भी घर होता है, रोग का भी घर होता है। तो यहाँ पे जुपिटर पॉजिटिव नज़र देखेगा, तो यहाँ काम में तो आपको थोड़ा सा काफ़ी बढ़ता हुआ नजर आएगा, प्रेशर भी नजर आएगा, लेकिन ये चीज़ें भी, कर्जा भी बढ़ता हुआ नजर आएगा। राहु भी यहाँ पे देखेगा, चीज़ें मल्टीपल कर सकता है। यहाँ पे आपको कोशिश करनी है कि बहुत सी चीज़ों को जितना मजबूत आप अपने पेट को रखेंगे, यानी अपनी बातों को रखेंगे, उतना ही आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। ये ना कि आप ज़रा जज्बात में आके कुछ ज़्यादा ही बड़ा बोल जाएं, क्योंकि जब पैसा आता है तो फिर दुश्मनदारी भी बढ़ती है, जेलसी फैक्टर्स भी बढ़ता है, ये सारा कुछ बढ़ता है। सैटर्न दुआ खूबसूरत घर में, फिर जुपिटर का भी यहाँ पे आना बड़ा खूबसूरत आपके लिए यहाँ पर चीज़ें होती नजर आएंगी। फिर अपना प्लैनेट भी एग्जॉल्टेड हाउस में, वो जब राहु और केतु आपके 4th और 10th में आएंगे, यानी केतु शायद आपको अपने घर से, अपने वतन से दूर ले जाने की कोशिश करेगा। आप वहां पे जाएंगे, लेकिन मदर की हेल्थ को लेकर थोड़ा मसाइल थोड़ा रह सकता है, व्हीकल्स को लेकर थोड़ा टेंशन आ सकती है। राहु आपके 10th हाउस में आएगा, कोई अनऑर्थोडॉक्स कोई काम करते हुए नजर आएंगे जो उससे पहले कभी आपने नहीं किया, तो वो चीजें होती हुई यहाँ पर दिखेंगी और दिखने में नजर भी आएंगी आपको। या मार्स जो बैठा हुआ है आपके 3rd हाउस में, वो भी देखेगा आपके 10th हाउस को। तो यहाँ पर मार्स का यहाँ पर, राहु का भी यहाँ पर होगा। तो यहाँ पे कोशिश करनी है कि कोई चीजें आपने कॉन्फ्लिक्ट में नहीं पड़ना, कोशिश करना कि जितना दूर रह सकें कॉन्फ्लिक्ट से, उतना ही आपके लिए ज्यादा बेहतर है। क्योंकि मरकरी काफी अर्से के बाद 12वें घर में आ जाएगा। मरकरी 12वें घर में, जो कि आपके दूसरे घर का मालिक, यानी खर्चा, फैमिली का मालिक खर्चे के घर में बैठा हुआ है, औलाद का मालिक खर्चे के घर में बैठा हुआ है। आपका खाने पीने का थोड़ा सा भी एहतियात बहुत ज़रूरी है। और 5वें का मालिक भी, जो लव अफेयर, सोल्यूशन ऑफ माइंड, इन सब चीज़ों का घर, तो वो भी तो बैठा हुआ है। केतु राहु आपके 10th हाउस में आ जाएगा। जब राहु 10th हाउस में, तो वो भी तो 6ठे हाउस को देखेगा ना। राहु को 6ठे हाउस को देखेगा, तो या 6ठे हाउस से रिलेटेड चीज़ें भी काफ़ी हद तक बढ़ती हुई नजर आएंगी। तो सेहत का ख्याल आपको डेफिनेट रखना है।
बहुत ज़्यादा रखना है तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। जितना आप अपनी सेहत का ख्याल रखें उतना ही आपके लिए ज़्यादा बेहतर सूरत हाल बनती हुई दिखेगी भी, और वो चीज़ें आपके लिए बेहतर भी होंगी। क्योंकि टॉरस वाले के लिए एक लिहाज से सैटर्न की मूव, जुपिटर की मूव काफ़ी बेहतर है। राहु केतु, केतु आपके 4th हाउस है, पीस ऑफ माइंड थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकता है, मदर की हेल्थ को लेकर थोड़ा प्रॉब्लम कर सकता है। आप आइसोलेट हो सकते हैं घर वालों से, यानी कि आपको काम के सिलसिले में कहीं दूर जाना पड़ सकता है, किसी दूसरी कंट्री में जाके आप काम कर सकते हैं, किसी दूसरी जगह आपका रहन सहन हो सकता है। ये हालात बनते हुए यहाँ पे दिख भी रहे हैं, क्योंकि आपका 3rd हाउस मून का है। मून जो है वो पूरे महीने में ट्रेवल करता हुआ हर प्लैनेट से, हर घर से गुजरता हुआ जाएगा, हर प्लैनेट को करता हुआ कनेक्ट कर जाएगा। एंड ऑफ मंथ में जब वीनस भी 12th हाउस में आ जाएगा तो 12th हाउस खर्चों का हाउस पे काफी आपका बढ़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको 11th हाउस से जो काफी हद तक डिजायर, वहां पे मार्स जो है वो थोड़ा सा आपको तंग कर सकता है, क्योंकि आपके हस्बैंड का कारक भी है, आपके पार्टनर का कारक भी है, आपके लाइफ पार्टनर चाहे वो मेल है या फीमेल है, जो भी है उनसे रिलेटेड चीजों तो यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती हैं। तो ये चीजें तो आपको देखने को काफी हद तक आपको मिल सकती हैं, पर आपने इन चीजों को किस तरह, क्योंकि जुपिटर 9th हाउस से जब देखेगा तो वो जमनाई में होगा, तो 9th एक्वेरियस में होगा, जहां पर राहु भी बैठा होगा, जुपिटर की भी नजर होगी। तो काम में तो बढ़ोतरी होगी, लेकिन कोई नया चीज जरूर होगी, कोई अनऑर्थोडॉक्स चीज जरूर आप करते हुए नजर आएंगे, जो थोड़ा सा रूटीन से हटके, खासतौर पे ऑनलाइन बड़े नेटवर्क के थ्रू, बड़े लोगों के थ्रू, बड़े बहन भाइयों के थ्रू, दोस्तों के थ्रू, दरीना पुराने दोस्तों के साथ कोई लिंक और बड़ा कोई नेटवर्क जुड़ता हुआ आपको नजर आएगा, क्योंकि बड़े ऑनलाइन नेटवर्क का ये वर्क काम है, यहाँ पे आपको काफी हद तक नजर आएगा। लेकिन कोशिश कीजिएगा पड़ोसियों के साथ बना के रखिएगा, बिगड़ा ही ना, यहाँ पर पड़ोसियों के साथ बिगड़ सकती है, व्हीकल को लेकर थोड़ा मसाइल खड़ा हो सकता है। तो इन चीजों को लेकर थोड़ा सा कंट्रोल में रहेंगे तो आपके लिए उतना ही ज्यादा बेहतर सूरत हाल नजर आएगी, और जितना आप इन चीजों को बेहतर अंदाज से हैंडल करेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर रिलीफ भी मिलता हुआ नजर आएगा। मई का महीना मिड के बाद से काफी कुछ चेंज आपकी जिंदगी में देकर आएगा। जहां एक अरसे दराज से आपका प्लेनेट एक्सॉल्टेंट में बैठा था, मार्स एक अरसे दराज से आपका 3rd हाउस में बैठा था, तो यहाँ को 3rd हाउस डिजायर का भी होता है। जहाँ डिजायर आपकी थोड़ा सा पूरी नहीं हो रही थी या थोड़ा सा उनमें बेचैनी थी, अगर आप टेक्निकल फील्ड से रिलेटेड हैं या टेक्निकल काम करते हैं, या खासतौर पे जो वर्कशॉप से रिलेटेड काम करते हैं, मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं, या चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, या फिर वो जो कि कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम करते हैं, उनके लिए काफ़ी बेहतर सूरत यहाँ पे देखने को मिलेगी। काफ़ी चीज़ें बेहतर अंदाज में होती हुई आपको दिखेंगी और नज़र भी आएंगी, और चीज़ें आपके लिए बहुत बड़े लेवल के ऊपर रिलीफ दिखता हुआ यहाँ पर आपको नज़र भी आएगा, और चीज़ें आपके लिए काफ़ी बेहतर भी होती हुई नजर आएंगी। अब हम बात शुरू करेंगे बुर्ज जोजा के लिए, यानी कि जेमिनी वालों के लिए बात करेंगे। जेमिनी वालों के लिए पहले 15 दिन में मरकरी नीच से निकलकर 11th हाउस में आ जाएगा, इज अ वेरी गुड साइन। मरकरी जो है बेशक दुश्मन का घर होगा, लेकिन वो 11th हाउस में नीच के घर से निकलकर 6 मई को 11th हाउस में आ जाएगा, और मिड ऑफ मई के बाद से तो बहुत सी चेंज आपकी जिंदगी में, जैसे 30 मार्च को एक बहुत बड़ी चेंज, सैटर्न आपका जो 9th का और 8th का लॉर्ड है वो 10th हाउस में आ गया है। अब राहु भी वहां पे बैठा हुआ है, वीनस भी वहीं पे एक्सॉल्टेड का बैठा हुआ है, इट्स अ वेरी गुड साइन आपके लिए, यानी कि बुर्जोजा के लिए एक बहुत बड़ी चेंज। जुपिटर का ट्रांजिट जो है, जो कि आपके 7th आपका लॉर्ड है, आपके 10th का लॉर्ड है, वो आपके लगन में आ रहा है, इट्स अ वेरी गुड साइन आपके लिए। बहुत अच्छा यहाँ पर चीजें नजर आएंगी। जुपिटर को लगन में डायरेक्शन स्ट्रेंथ भी मिलती है, और राहु केतु जो है वो भी आपके 10th हाउस से और 4th हाउस से निकलकर 3rd हाउस में और 9th हाउस में जो है दोनों प्लैनेट्स आ जाएंगे। केतु जो है आपके 3rd हाउस में आ जाएगा, राहु आपके 10th हाउस में आ जाएगा। अब मरकरी जब 6 मई को निकलेगा तो काफ़ी कुछ रिलीफ, आपको डिज़ायर जो थी, आपकी ख्वाहिशात थी, वो काफ़ी हद तक आप यहाँ पे कंप्लीट करने का मौका भरपूर मिलेगा आपको यहाँ पर, क्योंकि एरीज में सन भी बैठा हुआ है, जो कि आपका 3rd का लॉर्ड है। 3rd और 11th का एक खूबसूरत कॉम्बिनेशन है यहाँ पर बनता है, और यहाँ मरकरी बुध आदित्य योग भी बनेगा, जो काफ़ी हद तक आपके लिए बेनिफिट, काफ़ी फायदेमंद होगा। यानी बड़े नेटवर्क के थ्रू, बड़े ऑनलाइन के थ्रू, बड़े भाइयों के थ्रू,
बड़े बहन भाइयों के थ्रू, दोस्तों के थ्रू, बड़े सोशल नेटवर्क के थ्रू आपका काफ़ी सकार जो है बेहतर से चीज़ें बनती हुई नज़र आएंगी। आपका काम से रिलेटेड चीज़ों में काफ़ी इंप्रूवमेंट नज़र आएगी आपको दिखने में। वीनस भी जो वो उधर बैठा जो कि आपके 5th का और 12th का लॉर्ड है, तो यानी कैरियर में काफ़ी कुछ चेंज और बदलाव आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा। फिर जुपिटर का अक्टूबर तक इधर बैठना वो भी आपके लिए बहुत पॉजिटिविटी है। जुपिटर यहाँ पर डायरेक्शन स्ट्रेंथ पे मिलेगी। 5th नर्व से देखेगा वो आपके 5th हाउस को, और 9th नर्व से देखेगा 9th हाउस को, 7th नर्व से देखेगा 7th हाउस को यहाँ पर ये देखेगा। तो काफ़ी हद तक चीज़ें आपकी रिलीफ आपको मिलता हुआ नजर आएगा, चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर। वो 5th का लॉर्ड और 12th का लॉर्ड 10th हाउस में बैठा हुआ है। 5th जो कि आपका माइंड का घर होता है, आपका सोल्यूशंस का घर होता है, आपका औलाद लव अफेयर्स का मालिक, 10वें घर में बैठा है। तो यहाँ पर फीमेल से रिलेटेड और ऑनलाइन से रिलेटेड, मीडिया से रिलेटेड जो लोग हैं उनके लिए काफ़ी कुछ बेहतर यहाँ पर जमनाए वालों के लिए चीज़ें दिखती हैं। फिर जुपिटर का यहाँ पे आना उनके लिए बहुत एक रिलीफ देगा। काफ़ी कुछ आपका विजडम बहुत बढ़ता हुआ नजर आएगा, चीज़ें आपके लिए बहुत बेहतर सूरत यहाँ पे दिखती हुई नजर आएगी आपको। फिर वीनस का भी यहाँ पे ट्रांजिट हो जाएगा, राहु केतु का भी यहाँ पे ट्रांजिट हो जाएगा, मार्स जो है वो बैठा रहेगा, सन आपके 12वें घर में आ जाएगा जो कि आपके 3rd हाउस का मालिक है, और वो 12th हाउस में आ जाएगा। वहां से भी कह लें कि आपको कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई अगर फॉरेन से रिलेटेड कोई काम था तो वो काम आपका होते हुए यहाँ पर दिखेंगे, और काफ़ी की चीज़ें आपके लिए बेहतर सूरत हाल बनती हुई नजर आएगी। तो एक लिहाज से काफ़ी हद तक चीज़ें आपके लिए पॉजिटिविटी हो रही है। मार्स का दूसरे घर में बैठना जो कि आपका यहाँ मार्स आपके दूसरे घर में बैठा है, मार्स आपके 11th और 6ठे का लॉर्ड है। दूसरा घर फैमिली का होता है, फाइनेंस का होता है, बोलचाल का होता है, खाने पीने का होता है। तो मार्स का यहाँ पे काफी अर्से तक बैठे रहना, एक फाइनेंशियली प्रॉब्लम से तो आपको रहे, टेंशन रही है, पैसे एकदम जिस तेजी के साथ है उस तेजी से भी निकल, क्योंकि 11th का लॉर्ड भी है ना, कहीं पैसे तो आए होंगे, लेकिन जिस तेजी के साथ है उस तेजी के साथ वो निकल भी गए यहाँ से। तो ये चीजें भी रही आपको, और खास तौर पर आपको अपने बोल चाल के ऊपर बड़ा ही कंट्रोल रखना पड़ेगा अभी भी, खासतौर पर 7 जून तक तो आपको बिल्कुल ही, क्योंकि मार्स एक एग्रेशन है, और दूसरा घर बोलने का भी होता है, फैमिली के, आपके लफ्जों का चुनाव बड़ा इंपॉर्टेंट होना चाहिए। यानी कि आपके लफ्जों से कुछ ना कुछ ऐसी बात जरूर निकल सकती है जो अगले को तीर की तरह चुभ सकती है, थोड़ी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। तो कॉन्फ्लिक्ट का भी मालिक है मार्स, तो ये ना कि आपके बोलने की वजह से कुछ कॉन्फ्लिक्ट फैमिली के अंदर पैदा हो जाए, और ननिहाल से जो है कुछ डिस्प्यूट मामला हो सकता है। तो यहाँ पे इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा आपको कॉन्शियस रहना है। यहाँ पर आपके लिए थोड़ा टेक्निकल अगर आप काम करते हैं तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। यहाँ आपको सर्विस से रिलेटेड भी जो काम है वो भी आपको सूट करते हैं, काफ़ी चीज़ें आपके लिए बेहतर है। बैंकिंग सेक्टर जो है वो भी आपके लिए काफ़ी बेहतर सूरत हाल बनते हैं यहाँ पे नज़र आएगी। खासतौर पर कोई ट्रेवल एजेंट है या इंश्योरेंस से रिलेटेड काम करते हैं वो भी काफ़ी लोग बेहतर सूरत हाल रहे, क्योंकि 10वें का मालिक है, 10वां का रिसर्च से बेस्ड है, डॉक्टर है, ऑडिटर है, इन चीज़ों से रिलेटेड चीज़ें काम कभी बनते हुए नजर आ सकते हैं, दिख भी सकते हैं। मार्च 18 का है तो अनस्टेबिलिटी रहेगी, अचानक कुछ काम जो है जो आप सोचा भी नहीं था वो अचानक काम हो जाएंगे, और कुछ काम ऐसे हैं जो आप सोच रहे थे कि यार हो जाने चाहिए तो उनमें थोड़ा सा डिले इफेक्ट्स आपको देखने को मिलेगा। मरकरी भी काफी अर्से से नीच के घर में था, वो भी इस शुरू से निकल जाएगा, मिड ऑफ वे के बाद से चीजें काफी हद तक आपकी लाइफ में बदलती हुई यहाँ पे नजर। राहु का 9th हाउस में काफी अच्छा है यहाँ आपके लिए, यहाँ पे काफी कुछ यहाँ पे देखेगा। केतु 3rd हाउस में है, तो यहाँ पर 3rd हाउस जो है आपके डिजायर का घर होता है, ख्वाहिशात का घर होता है, स्किल का घर होता है। तो थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा अपने आपको अपने हल्के अबाब में, अपने आस पड़ोस में, अपने छोटे बहन भाई से बना के रखीजिएगा, बिगाड़ने की कोशिश मत कीजिएगा। तो यहाँ पे ये चीजें थोड़ा सा आपको लिए है इन चीजों को लेकर, क्योंकि राहु केतु ने तो लंबे अरसे तक यहाँ पे रहना है, जैसे सैटर्न भी यहाँ पे एक लंबे अरसे तक रहेगा। जुपिटर एक अतिचारी होगा, यानी कि थोड़ा स्पीडी होगा, जहाँ पर आपको पूरा 1 साल उसको देना चाहिए तो पूरा साल तो यहाँ पर नहीं मिलेगा, लेकिन एक इंतहाई स्पीडी में होगा, लेकिन कुछ काम बहुत स्पीडी के साथ आपके लिए बेहतर होते होंगे। कैरियर में कोई नई चीज जरूर होती हुई नजर आएगी, कोई नए दोस्त, कोई नई रिलेशनशिप जो है वो बनते हुए आपके यहाँ पर दिखेंगे, और वो चीजें काफी हद तक आपके लिए कुछ काफी हद तक सुकून रिलीफ भी आपके लिए एक बड़े लेवल के आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा। चीजें आपके लिए बड़े लेवल बेहतर होती हुई यहाँ पे दिखेंगी, जो आपके लिए काफी हद तक रिलीफ देके जा सकती हैं यहाँ पर आपको। जुपिटर आपके 7th पार्टनर का मालिक है, कैरियर का मालिक है, वो लगन के अंदर आ रहे हैं। अब 7th हाउस जो है वो आपका पब्लिक इमेज का घर है, डेली सोर्स ऑफ इनकम का घर है, पार्टनर्स का घर है, लाइफ पार्टनर्स का घर है, बिजनेस पार्टनर का घर है।
बिजनेस का भी घर है, यहाँ कोई आपके बिजनेस ट्रैवल भी हो सकते हैं बहुत लेवल के पर। अगर आपको यहाँ पर कोई बाहर का रिलेटेड काम शामिल, तो वो चीज़ें होती हुई आपके दिख रही हैं यहाँ पर आपको काफ़ी हद तक। यहाँ पर सन जो कि आपके थर्ड का मालिक है, वो 11th पे बैठे, तो काफ़ी कुछ आपको गवर्नमेंट से फेवर या इन चीज़ों से फेवर तो मिलती हुई नजर आई। 12वें घर में जब ये चला जाएगा तो आप थर्ड से वो 10th हाउस में चला जाएगा, तो स्किल से रिलेटेड जो है काम काफ़ी हद तक आपको यहाँ पे गवर्नमेंट से फेवर और ये इस तरह की चीज़ें भी मिल सकती हैं। आई साइड का लेकर थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, अपनी आई साइड को थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा, खास तौर पर कोशिश कीजिएगा डॉक्यूमेंटेशन पे कुछ साइन करते वक्त या छोटे बहन भाई या किसी भी कम्युनिकेशन गैजेट के ऊपर या कहीं पे भी लिखना लिखाना चाहे आप, आजकल तो ऑनलाइन बहुत ज़्यादा काम है और सोशल मीडिया पे लोग बहुत ज़्यादा करते हैं, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा जो है केयरफुली जो लिखना है, यहाँ पे कुछ इस तरह की प्रॉब्लम जो है वो फेस करना पड़ सकती है। अगर यहाँ थोड़ा मैनेज कर ले तो चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर अंदाज में होती हुई यहाँ पर दिखेंगी आपको। अब हम बात करेंगे बुर्ज सरतान यानी कि कैंसर वालों की बात करेंगे। मार्स जो कि आपके फिफ्थ लॉर्ड और 10th लॉर्ड का मालिक है और काफी अरसे से इधर बैठा हुआ। यहाँ कैंसर में मार्स ज्यादा इतना बुरा तो नहीं होता, लेकिन नीच का बैठा हुआ था। यहाँ पे जुपिटर जो कि आपके 11th हाउस में काफी अरसे से बैठा था, मरकरी जो कि 9th हाउस में मरकरी बैठा था, वीनस बैठा था, राहु बैठा, सैटर्न यहाँ लंबे अरसे के लिए आ गया। 9th हाउस लॉन्ग ट्रेवल का, फादर का, बॉसेस का, गुरु का, इन सब का घर होता है। आपके पार्टनर का 3rd हाउस होता है, यानी उनके छोटे बहन भाइयों का घर होता है। तो यहाँ पे आपके जो अगर फॉरेन से जाने का कोई ट्रैवल या कोई बड़ा ट्रैवल करना चाहिए तो यहाँ पे थोड़ा स्टॉप कर ले, थोड़ा डिले कर ले, थोड़ा बेहतर होगा। क्योंकि जुपिटर जो कि आपका 9th का लॉर्ड है वो 12th हाउस में आ रहा है, जो कि 6 का भी मालिक है। यानी काम का तो आपको अगर थोड़ा प्रेशर बढ़ रहा था तो काम तो आपको बहुत मिलेगा, काम से तो आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं, तो काम यहाँ आपको काफ़ी मिलता हुआ यहाँ पर दिखेगा, वो नज़र भी आएगा आपको। लेकिन यहाँ पर आपके लोन्स भी बढ़ सकते हैं, दुश्मन भी बढ़ सकते हैं, यहाँ पर चीज़ें भी अगर थोड़ा हेल्थ इश्यूज रोग शोक है तो वो भी बढ़ सकता है। तो थोड़ा सा इन चीज़ों का आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। फिर राहु और केतु आपके 3rd और 9th से निकलकर आपके केतु जो है 2nd हाउस में आ जाएगा और राहु आपके 8th हाउस में आ जाएगा। अगर आपका एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कोई शौक है या कोई किसी भी साइंस नॉलेज से कोई रिलेटेड है तो यहाँ पर आपको काफ़ी हद तक फेवर्स या फल्क से स्काई से रिलेटेड यानी कि ऑनलाइन और स्काई पे जितना काम करते हो आपसे रिलेटेड बड़ा बेहतर आपको सूरत हाल बनती भी नजर आएगी और चीज़ें नजर आएगी। राहु यहाँ पे अब रहेगा 8 साल के लिए और केतु आपके 2nd हाउस में रहेगा। यहाँ को आपकी शायद आपको फैमिली से दूर जाना पड़ सकता है, किसी काम के सिस्टम में या इनकम के सिस्टम में आपको फैमिली से थोड़ा दूर जो है वो पॉसिबिलिटी नजर आती है। सेपरेशन ऑफ फैमिली ये दिख रही है, ये चीज़ें थोड़ा सा यहाँ पे आपको कर सकती हैं, तक यहाँ पे आपको थोड़ा केयरफुली रहना पड़ेगा। यहाँ जुपिटर 12वें घर में बैठा हुआ है और 6ठे घर को भी देखेगा। 12वां घर कर्ज उतारने का भी होता है, यहाँ पे मौके आपको मिलेंगे। 4th हाउस घर गाड़ी पे जमीन पे इस पे कोई पैसा खर्च करता हुआ नजर अभी आपको नजर आएगा। यहाँ ये चीज़ें हो सकती हैं आपके, इससे आपको चीज़ें थोड़ा बेहतर रिलीफ यहाँ पे मिले। पर ये 8th हाउस का जुपिटर भी देखेगा, तो यहाँ पर आपको 8th हाउस से रिलेटेड अगर इन चीज़ों से काम करते हैं, ऑडिटर हैं, साइंस है या रिसर्चर है, तो आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता नजर आएगा। लेकिन थोड़ा सा इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, अचानक बड़ी परेशानियां भी आपके सामने आ सकती हैं ससुराल से रिलेटेड लेके। तो दूसरा 8वां घर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स का घर है। 2 बड़े प्लैनेट जुपिटर और राहु यहाँ पे देखेंगे। फिर यहाँ पर मार्स भी आ जाएगा जो कि 7 जून के बाद से। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको चीज़ों को कंट्रोल में रखना है, चीज़ों को ज़्यादा एक्सपैंड अपना जहाँ जहाँ अपना लोड उतना ही रखना जितना आप कर सकते हैं। जितना आप कर नहीं सकते उससे ज़्यादा अपने आप पर लोड डालने की आपको ज़रूरत नहीं है। कुछ सैटरडे में तो आप यहाँ पे 2.5 साल तक रहना है आपके यहाँ पे। जुपिटर आती जा रही है, जुपिटर इसी साल के एंड में अक्टूबर में आपके ताले में आ जाएगा, जो कि बहुत बेहतर है। सन जो कि आपके 11th हाउस में बैठा होता है, जो कि 2nd का मालिक, जो काफ़ी हद तक आपको यहाँ पर 10वां का मालिक था और एग्जॉल्टेड था, डायरेक्शन स्ट्रेंथ भी थी, तो काफ़ी आपके काम को सराहा भी गया होगा, नेम फेम भी आपको मिलेगा, गवर्नमेंट से आपको फेवर भी मिलेगा। अब ये 11th हाउस में आ रहा है जो कि आपको काफ़ी हद तक रिलीफ भी देगा, बेनिफिट्स और फायदे भी यहाँ पे मिलेंगे। बड़े बहन भाइयों से भी आपको रिलीफ मिलता है, क्योंकि वीनस आपका एक तो 11th का लॉर्ड आ रहा है, आपका 4th का लॉर्ड है, वो 9th हाउस में बैठा था, उधर क्या हाउस में, यहाँ पे लक ने काफी हद तक आपको फेवर्स भी दी हैं, चीजें आपके लिए बेहतर भी हुई हैं और चीजों ने काफी हद तक आपको रिलीफ भी मिला है।
लेकिन कुछ चीज़ें अचानक आपके सामने लाइफ में कुछ इस तरह के मसाइल खड़े कर सकती हैं जो इससे पहले कभी आपने ना देखे ना हो। तो यहाँ अपने पार्टनर्स को लेके भी थोड़ा सा आप कंट्रोल में रहिएगा, चीज़ों को अपने रिलेशनशिप को बेहतर से बेहतर करने की कोशिश कीजिएगा। और यहाँ पर आप जितना अपने रिलेशनशिप को ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, एक दूसरे को ज़्यादा टाइम देते हैं, तो वो आपके अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है तो उसमें भी आपके लिए बेहतर होगा। एक दूसरे को टाइम जरूर दीजिएगा। लव लाइफ को लेके, लव को लेके कोई यहाँ पे 9th हाउस में बैठा हुआ है, तो कोई ना कोई आगे रिलेशनशिप में लाइफ जो है थोड़ा सा डिस्टर्ब जरूर नजर आती है। जैसे मैंने बताया कि आपको सेपरेशन ऑफ फैमिली हो सकता है, ये काम के सिलसिले में बाहर जाना पड़ सकता है, ये चीज़ें पॉसिबिलिटी इस तरह जरूर हो सकती हैं। यहाँ पर ज़्यादातर आ गया कि फ्यूचर में आपका काम ज्यादा कैश के बदले क्रेडिट कार्ड के ऊपर आपका सवाल बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा। इस चीज को जरा कंट्रोल में रखेंगे तो आपके लिए काफी हद तक बेहतर सूरत हाल दिखते हुए नजर आएगी। यहाँ पे अपने आप चीजों को मैनेज कर लेंगे तो आपके लिए बहुत हद तक बेहतर चीजें सूरत हाल नजर आएंगी। ये क्रेडिट कार्ड से, क्योंकि आगे लाइफ में आपका ज़्यादातर जो है लाइफ में क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड जो है चीज़ें, कैश फ्लो जो है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। उसको अगर आप सही मैनेज कर पाए तो आपके लिए चीज़ें बेहतर होगी, वरना ओवर कार्ड चलो ये भी ले करते हैं, ये भी कर लेते हैं, ये यहाँ पे कहीं ना कहीं आगे 1.5 साल जो है कुछ इसी तरह का रहेगा। फैमिली को लेकर थोड़ा सा टेंशन भी रहेगी, थोड़ा कुछ भी रहेगा। तो खाने में भी खास तौर पर आप ज़रा लेजी सा नजर आएंगे, थोड़ा सा अवॉइड ही करेंगे, थोड़ा चीज़ों को छोड़ेंगे। तो यहाँ पर चीज़ों को थोड़ा अपने मैनेज करना है, थोड़ा अपने आप को कंट्रोल में रखना है, तो देखिए चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर सूरत हाल बनती हुई यहाँ पर दिखेगी और चीज़ों में काफ़ी हद तक का इम्प्रूवमेंट भी देखने को आपको नजर आएगी और चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर होती हुई नजर आएंगी। क्योंकि राहु केतु ने तो अब यहीं पे रहना है। उसके बाद यहाँ पर वीनस काफी अर्से के बाद निकल कर वो भी आपके जो है आगे 10th हाउस में आ जाएगा। मरकरी तो 7 मई को आने वाला है। मरकरी जो आपके 12वें घर का मालिक है, आपके 3rd हाउस का मालिक है, तो कैरियर में कहीं ना कहीं फॉरेन या कम्युनिकेशन की चीज़ तो इन्वॉल्व होती हुई नजर आएंगी। तो इन्हीं चीज़ों को लेकर देखें अपने चीज़ों को किस तरह बेहतर अंदाज में लेकर के चल सकते हैं और किस तरह बेहतर अंदाज में चीज़ों को हैंडल करेंगे, वही आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। अब हम बात करेंगे बुर्ज असद यानी कि ल्यू वालों की बात करेंगे। सबसे पहले तो आपके 8वें घर में बैठा हुआ मरकरी आपका 9th हाउस में आ रहा है, इज अ वेरी गुड साइन। आपका प्राइम मालिक उधर बैठा है, बहुत योग बनेगा जिससे काफी हद तक आपको रिलीफ भी मिलता हुआ नजर आएगा। सैटर्न अब आपके 8वें घर में काफी अर्से तक रहेगा। 8वां घर रिसर्च का घर भी होता है, ऑडिटर का घर भी होता है, इंश्योरेंस का घर भी होता है। अचानक का घर भी, अचानक परेशानी आने, अचानक चीजों को हो जाना। यहाँ वीनस 8वें घर में बैठा हुआ, आपको कहीं रुपया पैसा भी मिलेगा। जिनका मून साइन है उनको ढैया के साथ तो कहीं मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे काफी हद तक रिलीफ भी मिला होगा, चीजें काफी हद तक बेहतर भी हुई होगा। आपका अपना प्लेनेट सन जो कि 14 मई के बाद से 10वें घर में आ जाएगा। 10वां घर जो है कैरियर का होता है, यहाँ पे सन को डायरेक्शन स्ट्रेंथ भी मिलेगी और जुपिटर का 11th हाउस में आना आपके लिए काफी कुछ रिलीफ देता हुआ नजर आएगा। चीजें आपके लिए काफी कुछ बेहतर होती हुई दिखेंगी यहाँ पर, यानी ल्यू वालों के लिए बहुत कुछ यहाँ पे बेहतर। फिर राहु केतु दूसरे घर से निकलकर आपके लगन में और 7वें हाउस में आ जाएंगे। बस एक चीज का आपने फोकस रहना है यहाँ पर, आप केतु आपके असेंडेंट में आ रहा है, जहां जहां सन जाएगा वहां केतु के कहीं ना कहीं रिलीफ बेहतर नजर आएगा। सन जितना स्ट्रांग होगा केतु उतना ही आपको बेनिफिट और फायदे देता हुआ दिखेगा और नजर भी आएगा। क्योंकि जहां राहु और केतु बैठे वहां के डिस्पोजिटर अगर अच्छे बैठे हो तो उनके काफी अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलते हैं और चीजें आपके लिए काफी बेहतर भी होती हैं। अब केतु जो है आइसोलेट का कारक भी है। आपने कोशिश करनी है कि अपने आप को आइसोलेट नहीं करना, थोड़ा इंट्यूशन बढ़ेगा आपका, चीजें इंट्यूशन से बड़ी चीजें बेहतर होंगी, आपकी बहुत चीजें बेहतर आपको बेहतर अंदाज में नीचे देखेंगे। कोई नए रिलेशनशिप बनते हुए नजर आएंगे, कोई नई चीजें होती हुई भी नजर आएंगी। लेकिन बस आप जो मर्जी कर लें, अपने आप को सोशल रखना, आपने अपने आप को लोगों से काटना नहीं है, आपने अपने आप को लोगों से दूर नहीं रखना। मार्स भी आपके ताले में आएगा, तो जब मार्स भी जब अगले आएगा तो आपको सेहत का ख्याल थोड़ा रखना है, खासतौर पर सर्जरी या कार चाहते हुए आपको बहुत केयरफुली चीज़ों को लेकर हैंडल करते हुए आपको कंट्रोल रखना है। इन चीज़ों को आपको बुरा आप अवॉइड नहीं कर सकते। वीनस पे जो काफी अर्से से एग्जॉल्टेड का आपके 8th हाउस में बैठे ससुराल का हाउस है, कहीं ना कहीं से आपको गिफ्ट तो मिलेंगे, परफ्यूम तो मिलेंगे, कुछ चीज़ें तो मिली होंगी आपको। तो यहाँ पे चीजें जिस तरह आपको बेहतर अंदाज पे हैंडल करते हैं, बेहतर अंदाज में लेके चलेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर। राहु केतु
राहु 7th हाउस में उधर होगा, जुपिटर की भी नज़र होगी। तो यहाँ पे बिजनेस बढ़ाने की, अपने रिलेशनशिप बढ़ाने की, अपने लोगों के पब्लिकों के साथ शायद आपका जो है ज़्यादा इंट्रैक्शन जो है वो बढ़ती हुई नजर आएगी। खासतौर पर जो लोग अगर पॉलिटिशियंस हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा ये चीज़ बेहतर होगी। लेकिन यहाँ पर राहु ने भी चीज़ों को बढ़ाना, जुपिटर भी चीज़ों को बढ़ाता है। तो शादी का ख्वाहिश भी बढ़ सकती है, तो अगर उसको कंट्रोल में रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर ही है। तो वही आपके लिए बेहतर अंदाज में भी रहेगा। कईयों के यहाँ पे चीज़ें बेहतर भी अंदाज में चलेंगी और कई चीज़ें कुछ बढ़ती भी नजर आएंगी। यहाँ पे थोड़ा सा आपको ख्याल जरूर रखना है। यहाँ एक बात मैं आपको बता दूं, सैटर्न डिसिप्लिन का कारक है, वो आपको थोड़ा डिसिप्लिन में लाने की कोशिश करेगा। अगर आप जितना डिसिप्लिन में अगर रहते हैं तो यकीन करें ये टाइम आपको एक यादगार टाइम बना सकते हैं। लेकिन अगर आपने कहीं अपने आप को डिसिप्लिन से दूर रखा, ये रेमेडीज की मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत बड़ी रेमेडीज है लियो वालों के लिए, कि जितना अपने आप को डिसिप्लिन में रखते हैं, जितना आप रिसर्च वर्क करते हैं, जितना अगर ये जितना ऑकेट साइंस है, एस्ट्रोलॉजर है, पॉमिस्ट है, उनके लिए बड़ा अच्छा ये टाइम है। इनको रिसर्च करने का बड़ा अच्छा मौका मिलेगा, चीज़ें बहुत बेहतर होंगी। थोड़ा रूहानियत की तरफ आपका बहुत ज़्यादा जो है वो आपको इंट्यूशंस बहुत बढ़ती हुई नजर आएंगी। आपको ये चीज़ें आपके लिए बहुत बेहतर अंदाज में होती हुई चीज़ें दिखेंगे आपको यहाँ पर। तो यहाँ पे आपको चीज़ों को थोड़ा मैनेज करना है, चीज़ों को थोड़ा बेहतर अंदाज में करना है। तो यहाँ चीज़ें जो हैं काफ़ी हद तक आपको रिलीफ भी देके जा सकती हैं, या काफ़ी हद तक आपको बेहतर अंदाज में चीज़ें नजर आएंगी। फिर यहाँ पर क्योंकि काफी अर्से तक प्लेनेट जो थे, वीनस काफी अर्से तक उधर रहा, मरकरी उधर काफी अर्से तक रहा, 8वां घर प्रॉब्लमेटिक। लेकिन यहाँ बड़ा अच्छा एक चीज था कि यहाँ से बैठकर ये 8 में दूसरे घर को देख रहे थे। दूसरे घर में केतु बैठा था, जिस तरह आपका मैंने भी कैंसर का बताया कि क्रेडिट कार्ड जिस तरह केतु आपके 2nd हाउस में था, तो काफी हद तक आपका क्रेडिट कार्ड्स में काम चलता रहा और आपको पैसे वगैरह मिलते रहे। तो अब क्रेडिट कार्ड से आपकी जान छूटती हुई नजर आएगी, चीजें आप थोड़ा कैश की तरफ, फ्लो की तरफ जाएंगे। यहाँ थोड़ा सा एक और प्रॉब्लम आपको फेस करेंगे, थोड़ा सा आपको जरा मनी मैटर्स में रुक कर थोड़ा सा जो है कैश फ्लो जो है वो अंदर आएगा। लेकिन ये चीजें अगर आप डिसिप्लिन में लेके चलते हैं, अपनी लाइफ को थोड़ा डिसिप्लिन करते हैं तो बहुत बेहतर हो। तो जुपिटर का 11th हाउस में आपको काफी हद तक फेवर देगा आपको, क्योंकि जुपिटर जो है आपका 5th का लॉर्ड है और आपके 8th का भी लॉर्ड है। 8th का लॉर्ड 11th में कहीं ना कहीं बड़े गेन के प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो है कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट फायदा जो है विरासती प्रॉपर्टी से रिलेटेड कहीं ना कहीं आपको रिलीफ जरूर मिलता है यहाँ पे दिखेगा, और चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर होती भी यहाँ पर आपको दिखेंगे, नजर आएंगी। तो यहाँ पे सन जो है मिड ऑफ मई के बाद से काफ़ी हद तक लाइफ में बड़े चेंज जो है आपको देखने में मिलेंगे, और वो जो लाइफ में काफ़ी हद तक बेहतर। अगर यहाँ पर आपका हेल्थ का इशू है तो रूबी स्टोन, अगर आपका चार्ट में रिकमेंडेशन है तो आपको रूबी स्टोन जरूर पहनना चाहिए यहाँ पर। लेकिन वो आपका चार्ट ही बताएगा, इसलिए मैं चार्ट देखे बगैर फिर भी एकदम नहीं कह सकता। लेकिन आप अगर समझते हैं किसी एस्ट्रोलॉजर को कंसर्न कर लीजिएगा, या किसी को भी अपना चार्ट दिखा के कोई ना कोई स्टोन जो है वे रूबी जो है हेल्थ के लिए पर्पस के लिए आसे जरूर कीजिएगा। कोई केतु ताले में बैठेगा, कहीं ना कहीं मार्स भी इधर आएगा, तो आपको थोड़ा सा केयरफुल होकर रहना पड़ेगा, क्योंकि मार्स की जब ताले में आएगा तो 8वीं नज़र से वो 8वें घर को भी देखेगा, तो कहीं ना कहीं चोट, कोई सर्जरी के जांच वो बनते हुए यहाँ पे देखेंगे। तो इस चीज़ को थोड़ा सा अवॉइड आपने करना है। अब हम बात करेंगे बुरसुमला यानी कि विर्गो की बात करेंगे। बुरसुमला फलक का 6ठा घर, कॉन्फ्लिक्ट का घर जिसे कहा था। राहु और केतु आपके पिछले 1.5 साल से राहु और केतु जो है, केतु विर्गो में बैठा था और राहु पाइसिस में बैठा था। पाइसिस में मरकरी था, पाइसिस में ही जुपिटर सैटर्न था, पाइसिस में वीनस था, और पाइसिस में राहु भी बैठा हुआ था। तो राहु यहां से निकल के आपके 6ठे घर में मूव कर रहा है, जो कि वेरी गुड साइन। आपका अपना प्लेनेट जो काफी अर्से तक नीच का था, 7th हाउस में रहा था, अब वो जहाँ पे जा रहा है कोई ज्यादा अच्छा तो नहीं है, यहाँ से कम से कम बैठ कर अपने घर को तो देख रहा था, 8वें घर की तरफ जा रहा है। और 8वां घर भी जो उसका दुश्मन का घर है, लेकिन यहाँ से वो दूसरे घर को देखेगा, चीजें कम से कम थोड़ी बेहतर जरूर होंगी। तो यहाँ पे आपको मैं एक चीज कहूँ कि आपको अपने पार्टनर के साथ थोड़ा बड़ा ही कंट्रोल में रहकर चीजों को मैनेज करना है, बड़ी चीजों को बेहतर करना है। 8वां घर ससुराल का भी होता है, आपके पार्टनर, आपका ये 8वां घर है, आपके ससुराल का घर।
तो यहाँ पे राहु केतु इज अ गुड मूव, वो एक 12th हाउस में चला जाएगा और एक 6th हाउस में आ जाएगा। जो राहु केतु तो काफी हद तक आपको रिलीफ देता है। राहु से आपको छठे हाउस में जो ट्रांजिट में राहु जो है काफी हद तक रिलीफ दे के जाता है। फिर सैटर्न आपके 7th हाउस में रहेगा, 5th का मालिक 7th हाउस में। तो काफी जो वर्गो वाले जो है अभी तो बैचलर थे उनकी शादी के योग वगैरह भी बनेंगे। वीनस और सैटर्न का कॉम्बिनेशन भी यहाँ पे रहा है। वीनस आपके 2nd का मालिक था, 2nd का और 9th का मालिक था, और सैटर्न आपके जो है 5th का लॉर्ड भी है और 6th का लॉर्ड भी है। इसका कंजक्शन 7th हाउस में फाइनेंशियली मैटर्स को बहुत बेहतर करता है यहाँ पे सूरत यार। ये बड़ा खूबसूरत कॉम्बिनेशन। अब फिर यहाँ पे जुपिटर के साथ राशि परिवर्तन भी था, तो बहुत से बिरगस वालों को काफी हद तक, हालांकि जिस तरह की दुनिया में हालात चल रहे हैं, दुनिया में पैन की सूरत हाल है, हर तरफ अफरा तफरी है या जंग की सूरत हाल बनी हुई है, कहीं ना कहीं डिजास्टर, लेकिन कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे रिलीफ मिलते रहे हैं। चीजें काफी हद तक बेहतर रिलीफ आपको मिल रहा है। फिर जुपिटर का ट्रांजिट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। वो आपके जो है जुपिटर जो है 10वें घर में आ रहा है, कैरियर के घर में आ रहा है। इट्स अ वेरी गुड साइन, ये बहुत अच्छी चीज आपके लिए है। ये आपका 4th लॉर्ड और 7th लॉर्ड जो है 10th हाउस में आ रहा है, इज अ वेरी गुड साइन। यहाँ से वो देखेगा आपके 2nd हाउस को देखेगा, फैमिली में इजाफा होगा, फैमिली में फाइनेंशियली मैटर्स में बेहतर होगा, फैमिली के साथ चीज़ें थोड़ी बेहतर इंप्रूव नजर आएंगी। आपको अपना घर से रिलेटेड चीज़ों में, घर या व्हीकल गाड़ी की चीज़ें जो है वो बेहतर होती हुई नजर आएगी। अगर मदर या पीस ऑफ माइंड सब था उसमें देखें, काफ़ी हद तक बेहतर इंप्रूवमेंट देखने को आपको मिलेगी, जिससे काफ़ी हद तक आपके लिए बड़े लेवल के ऊपर काफ़ी रिलीफ आपको मिलेगा। मार्स एक अरसे दराज से आपके 11th हाउस में बैठा था, जो कि आपका 8th हाउस का 3rd हाउस का मालिक था। 11th हाउस जो डिजायर का घर है, ख्वाहिश का घर है, काफी अर्से के साथ वहां पे बैठा हुआ है, ड्राइंग का बना के बैठा हुआ है। तो मार्स ने कहीं ना कहीं आपको कंस्ट्रक्शन से, प्रॉपर्टी से, भूमि से, इन चीजों से आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट, फायदा जरूर दिलाया होगा। लेकिन मार्स कॉन्फ्लिक्ट का भी कारक है, तो अब ये देख लीजिए कहीं ना कहीं आपने कुछ ऐसा कई जगह से पेमेंट जरूर आ सकी होगी जहां पे कल को आपको थोड़ा टेंशन भी देखने को मिल सकती है। तो थोड़ा यहाँ पे बहुत केयरफुली यहाँ पे चीजों को लेकर चलना है। यहाँ पर फादर के साथ भी थोड़ा बिगड़ सकते हैं। 9th हाउस में अब आपका जो है 8th हाउस से सन निकलकर 9th हाउस में आ जाए, जो कि 12वें घर का मालिक है। यानी 12वें घर का मालिक 8th हाउस में काफी स्ट्रॉन्ग होकर बैठा था। ये भी खैर एक अच्छा योग था कि 12वें का मालिक 8वें में बैठा, जो आपको काफी हद तक रिलीफ देखेगा। काफी हद तक कहीं ना गवर्नमेंट से कहीं ना कहीं बड़ा रिलीफ आपको जरूर मिलेगा, बड़े लोगों से आपको काफी हद तक बेनिफिट, फायदा भी मिलेगा। फिर वीनस यहाँ पर रहा काफी अर्से तक, इज अ वेरी गुड साइन, एक्सॉल्टेड में रहा, सैटर्न के साथ भी इसका कॉम्बिनेशन में रहा, क्योंकि फिर राहु प्लस, अगर बड़ा आदमी बनना ना तो कहीं ना कहीं सैटर्न चाहिए, जुपिटर चाहिए, राहु चाहिए, और उसके बगैर पॉसिबल नहीं है जी। यहाँ पर बिजनेस के घर में, पार्टनर के घर में, लाइफ और कई वर्ग वालों के लाइफ में पार्टनर आए होंगे जो उनकी जिंदगी बदल कर रख दी होगी। उसने चीजों में बड़ा बदलाव आपको देखने को मिला होगा, बड़ी चेंज आपको देखने को मिली होगी, जहां आपके बेहतर अंदाज में चीजें हुई होंगी, बेहतर अंदाज में आपका काम हुआ होगा, जिसे आप डिनाई नहीं कर सकते। और यहाँ पे सबसे बड़ा रिलीफ तो यही है कि राहु के तो आपके यहाँ से निकल गए हैं। बहुत से जो विर्गो वाले थे जिनके मैरिज प्रॉब्लम थी, थोड़ी बढ़ रही थी, उनमें काफ़ी हद तक कमी वाक़या होती भी नजर आएगी। कुछ गैप के बाद चीज़ें थोड़ी सी बेहतर होती हुई दिखेंगी और आपको एक मौका मिलेगा, एक दफ़ा फिर दोबारा बैठने का मौका मिलेगा कि अपने रिलेशनशिप को दोबारा आप रिविजिट करें, उसको देखें, अगर आप एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। वरना राहु केतु, सैटर्न और वीनस प्लस मरकरी भी यहाँ पर, ये चीज़ें थोड़ा कंफ्लिक्ट में तो बनी थी, लेकिन एक बेहतर मौका आपको यहाँ पर ज़रूर मिलेगा जहाँ आप इन चीज़ों को बेहतर अंदाज में हैंडल कर सकते हैं, बेहतर दे सकते हैं आप, जहाँ पे आपको काफ़ी हद तक रिलीफ भी मिलेगा, चीज़ें काफ़ी हद तक आपके लिए बेहतर अंदाज में देखते हुए नजर आएंगे। मई का महीना काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मिड मई के बाद से काफी चेंज होगा और मैं 12 ज़ोडिक के ऊपर बड़ा डिटेल के साथ बात करना चाह रहा हूं, इसलिए 2 पार्ट में इसको हम करेंगे। पहला हम एरियस से लेकर विर्गो तक करेंगे, फिर लिब्रा से लेकर पाइसिस तक करेंगे। मेरी कोशिश है कि हर ज़ोडिक साइन को बड़ा डिटेल के साथ गुफ्तगू करें, क्योंकि राहु केतु का भी ट्रांजिट है, मरकरी का भी है, इसमें जुपिटर भी ट्रांजिट कर रहा है और मई वीनस भी करेगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को हम 2 पार्ट्स में जो है करेंगे, पहले एरियस से लेकर विर्गो तक, फिर लिब्रा से लेकर पाइसिस तक इंशाल्लाह डिटेल से बात करेंगे।